सकते हो फ्रेशर बिल्कुल जो घड़ी का कांटा है बिल्कुल स्थिर है, एक जगह पर ही है। तो भाई एक जगह पर है तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है। कहीं कहीं पे अगर आप स्प्रे पंप को ठीक करवाते हैं तो आपको बिना काम से पैसे देने पड़ से क्या आएगा। तो किसान लोग 99% लोग किसान गलती करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ का, जैसे हम घोड़ा कहते हैं, अगर हम ऊपर करेंगे तो ये पंप बंद हो जाएगा, मतलब फ्रेशर निकालना बंद, नली का फ्रेशर है वो 100% कम हो जाएगा। तो आपको कुछ जब भी आप बड़ी रहेगी, इस पिस्टन पंप की लाइफ बड़ी रहेगी, ये कभी ख़राब ही नहीं। पीटीओ होने का कारण है 32-30 TX सुपर में क्या आप 320 से लेकर 720 RPM तक ट्रैक्टर को पीटीओ पे चला सकते हैं। 3 रिंग डालना है, आपका पंप है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक जो क्रास है वो टूट जाएंगे यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्टर स्प्रे पंप। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या स्प्रे पंप चलाने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका स्प्रे पंप की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, तो स्प्रे पंप को आप जब भी यूज़ करें तो भाई जो फ्रेशर है, अगर फ्रेशर से आप चला रहे हो, गन से अगर चला रहे हो नली डाल के खेत में, तो भाई सबसे पहले आपको जो फ्रेशर है वो 60 पर फिक्स कर लेना है। 55 से लेकर 60 तक ही रखना है। अगर आप ज़्यादा रखोगे भाई तो पिस्टन पंप की जो लाइफ है वो ख़राब होगी। कितने भी HP का आपका पंप हो, 60 बहुत है। दूसरी चीज़, अगर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ्रेशर पंप, स्प्रे पंप अगर फ्रेशर कम बना रहा है भाई, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ 10 या 15 रुपये का काम है। 10-15 रुपये में आपका स्प्रे जो पंप है वो, इसका जो फ्रेशर है वो बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नट देख रहे हैं, आपको ये खोलना है और यहाँ से ये खोलना है, ये पूरा आपको निकालना है। ये निकालने के बाद अंदर एक रबर की रिंग होती है, 3 रिंग होगी यहाँ पे जो फ्रेशर बनाती है। आप देख सकते हैं, एक यहाँ है, एक इसके अंदर यहाँ है और एक यहाँ है। इन तीनों रिंग को देखना है आपको, कट तो नहीं है। अगर वो कट गई है तो 10-10 रुपये की रिंग आएगी भाई, वो डाल के आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्प्रे जो फ्रेशर है वो बढ़ जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी जो रिंग है वो कट गई है, तो भाई उसके लिए भी एक चीज़ है, वो आप देख के समझ सकते हैं। आप देख सकते हो फ्रेशर बिल्कुल जो घड़ी का कांटा है बिल्कुल स्थिर है, एक जगह पर ही है। तो भाई एक जगह पर है तो मतलब आपकी जो अंदर डली हुई है रिंग वो बिल्कुल सही है। अगर ये जो आप देख रहे हो घड़ी का कांटा, ये अगर अप डाउन होता, मतलब कभी 50 पे आता, कभी 60 पे आता, कभी 50 पे आता, कभी 60 पे आता, तो भाई आप समझ जाना कि आपका जो स्प्रे पंप है उसकी रिंग है वो कट चुकी है। ये फिक्स है, ये भाई एक सिंपल सा सिग्नल है। आपको कुछ नहीं करना है। कहीं कहीं पे अगर आप स्प्रे पंप को ठीक करवाते हैं तो आपको बिना काम से पैसे देने पड़ सकते हैं, यानी कि 100, 200, 500, 1000 जो भी इसका रिपेयरिंग का पैसा होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 10-10 रुपये की 3 रिंग लेके आनी है, या आपके ट्रैक्टर में आप साथ में रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो फ्रेशर है वो आपका कहीं ना कहीं 100% बढ़ जाएगा। तो भाई आप हमेशा ध्यान रखिए, कांटा बिल्कुल बीच में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल हिलना भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरी चीज़ भाई, अगर मेंटेनेंस की बात करूँ उस पंप की, तो आपको क्या ध्यान रखना है। बहुत किसान लोग, 99% लोग किसान गलती करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो ये समझते हैं कि इसकी लाइफ कम हो चुकी है तभी ये ख़राब हो गया, बट ऐसा नहीं है। स्प्रे पंप को जो मेंटेनेंस है वो आपको रखना पड़ेगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा, आइए मैं समझाता हूँ। भाई इस चीज़ को देख रहे हो आप, इसे हम घोड़ा कहते हैं। अगर हम ऊपर करेंगे तो ये पंप बंद हो जाएगा, मतलब फ्रेशर निकालना बंद कर देगा, और नीचे कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। भाई सभी जो भी है ख़राब और सही होने का कारण यही है। इसके अंदर होता है भाई एक छर्रा, अगर आप इसे ऊपर कर देते हैं तो पंप बिल्कुल बंद हो जाएगा और ऊपर ही रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब अगर आप किसी खेत पे छिड़काव करने आए और आपने इसे ऊपर कर दिया, वापस 8 या 10 दिन बाद आप छिड़काव करने आए, तभी आपने इसको नीचे करा, तो जो अंदर का जो छर्रा है वो चिपक जाएगा, जो स्प्रिंग है वो लूज़ हो जाएगी, तो आपका जो नली का फ्रेशर है वो 100% कम हो जाएगा। तो आपको कुछ जब भी आप यूज़ करना है तब उसे नीचे कर दिए, जब अनयूज़ करना है, जब आप यूज़ नहीं करें तब ऊपर करके लिफ्ट उठा के वापस इसे नीचे कर दीजिए। मतलब जब चलता ना हो पीटीओ से ये, तब वापस आपको नीचे करना है, तब इसकी लाइफ भाई बड़ी रहेगी, इस पिस्टन पंप की लाइफ बड़ी रहेगी, ये कभी ख़राब ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ भाई, इस ट्रैक्टर में 7 एक्स्ट्रा पीटीओ। तो करना क्या है, कौन से पीटीओ में भी चलाना है, कैसे चलाना है, तो समझते हैं भाई। इसमें 7 एक्स्ट्रा पीटीओ होने का कारण है 32-30 TX सुपर में क्या आप 320 से लेकर 720 RPM तक ट्रैक्टर को पीटीओ पे चला सकते हैं। तो भाई हम अभी चला रहे हैं 540 RPM पे, मतलब नॉर्मल। और जब भी आप चलाए स्प्रे पंप तो भाई आपको
बिना रेस से ट्रैक्टर चलाना है, एक्सीलरेटर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप स्प्रे पंप पे ट्रैक्टर चला रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग रेस पे आपको रखना है, जैसे हमने रख रखा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग रेस पे आपको रखना है, जिससे आपकी ट्रैक्टर की जो डीजल खपत है वो भी बहुत कम आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्प्रे पंप में कि आपको क्या ध्यान रखना है। अगर भाई बात करें बेल्ट की, तो बेल्ट भाई ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली रखना है आपको, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइट रहेंगे बेल्ट तो भाई ये यहाँ से स्मेल आने लग जाएगी, बेल्ट में से धुआं आने लग जाएगा। तो आपको नॉर्मली रखना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो भाई ये है। दूसरी चीज़ स्प्रे पंप की भाई ये है कि आपको हमेशा टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करना चाहिए। अगर आपका ऑयल गाढ़ा हो चुका है या ख़राब हो चुका है तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। ये शंकर का पंप है भाई। और भाई और भी है, मतलब जब भी आप मेरा बनाने का सिद्धांत भाई इतना ही है कि जब भी आप फ्रेशर पंप चलाएं सही तरीके से ध्यान रखें, सही चीज़ का ध्यान रखें, तभी आपकी फ्रेशर पंप की जो लाइफ है वो सही रहेगी। मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही था कि भाई जो आप मीटर देख रहे हो घड़ी, यही मेन है इस पंप में। क्योंकि भाई अगर आप देखते हो कभी 60 से कभी 80 हो रही है, कभी 60 पे आ रही है, तो जो इसके अंदर की जो रिंग है भाई वो कट जाती है। तो हमेशा 2 नट आपको यहाँ से खोलना है, 3 यहाँ से खोल कर आपको 3 रिंग डालना है। आपका पंप है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक सही रहेगा। और इसका विशेष ध्यान रखना है, आपके बंद कर देंगे और नली घड़ी करके वापस हम इसे नीचे करके उठा के घर ले जाएंगे, इतना रखना है। इसको हमेशा आपको नीचे ही रखना है। अगर पंप बंद है तब भी नीचे रखना है, और पंप चालू तब तो नीचे रखना ही रखना है। ऊपर तभी बंद करना है जब कुछ इमरजेंसी आ जाए या आपको बिल्कुल बंद करना है, घर जाना है तभी बंद करना है, वरना इसको बंद ऊपर नहीं रखना है। ये घोड़ा है भाई, इसी के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। जिसके अंदर छर्रा होता है वो चिपक जाता है और पिस्टन पंप है ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ भाई इसका लेवल है तो बिल्कुल समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे रहेगा तो भाई जो क्रास है वो टूट जाएंगे यहाँ से। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।